तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो लास्ट हमारी जो क्लास थी शिक्षामी की जेई के इस चैनल पर जो हुई थी केमिस्ट्री के लिए, और मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का। ठीक है। और उसमें हम डिस्कस क्या किए कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है हमारे पास चैप्टर। और इस चैप्टर में मैंने बताया था जो बहुत ज्यादा बेसिक चीजें हैं उनका डिस्कशन हम नहीं करेंगे, बहुत नॉर्मल चीजें हैं उनको आपको पता होना चाहिए। इसका जो पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्या, मोल कॉन्सेप्ट वाला, जैसे क्वेश्चंस आए हैं और आ सकते हैं और आते रहते हैं। ठीक है। तो इसको हम स्टडी कर रहे थे और इनिशियली इसका भी मैंने बेसिक आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियो में कि साहब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है ना, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है बात। तो आज आगे बढ़ रहे हैं बिना किसी देरी के, और मैं यहां पर मोहम्मद तारिक अंसारी आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। और चलिए हम शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कही थी, नोटबुक और पेन आपके पास होना ही चाहिए। मैं भी कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है, आप भी साथ में कैलकुलेट करेंगे। ठीक। अगर आंसर में कहीं गड़बड़ी आ रही है आपके या मेरे तो आप मुझे बताएंगे। ठीक। और अगर आपकी में गड़बड़ी है तो आप उसको क्रॉस चेक करेंगे कि आप कहां गलती कर रहे हैं। यही तरीका होता है पढ़ने का और चीजें सीखने का। ठीक है। तो जहां तक पढ़ लिया उससे आगे बात कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा था अब हम मोल की बात करेंगे कि मोल एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक। तो ये जो वर्ड है बेटा शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है, पेन पेपर ये वो सब ले लो और इधर ही देखना शुरू करना, इधर उधर नहीं देखना है बिल्कुल भी, कहीं और ध्यान नहीं जाना चाहिए पढ़ते वक्त आपका। यहीं पे ध्यान रखेंगे आप, एक बार में चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको पहले से पता है तो रिवीजन हो जाएगा आपका, नहीं पता है तो क्लियर मैं करा दूंगा आज। ठीक है, कोई भी चीज छूटेगी नहीं। क्लियर है बात। चलो, तो एक वर्ड जो ये है मोल, इसको लेकर के बच्चे परेशान रहते हैं कि सर मोल है क्या, है ना, मोल की डेफिनेशन क्या है। वो ऐसे सोचते हैं मोल के बारे में जैसे कि कोई टर्म हो साइंटिफिक, है ना, डेफिनेशन टाइप, जैसे मैटर की डेफिनेशन क्या है, एटम की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मोल इज अ यूनिट टू डिफाइन द क्वांटिटी। ये बिल्कुल ऐसा है कि क्वांटिटी को डिफाइन करता है, बस एक शब्द है, एक अल्फाज है जो क्वांटिटी के बारे में बात करता है। जैसे जैसे आपने नंबर्स पढ़े हुए हैं 1 2 3, ये सब क्या है। अगर मैं कह दूं 2 एप्पल्स तो मतलब 2 एप्पल है, 2 यूनिट एप्पल है। ठीक है बात। लेकिन इन्हीं नंबर्स को अगर हम देखें तो एक वर्ड और आया क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, जो क्या था, डोजन। ठीक। और डोजन का इस नंबर के साथ एक रिलेशन दे दिया उन्होंने। क्या दे दिया कि 1 डोजन इक्वल्स टू क्या होगा साहब, 12 यूनिट्स। मतलब 12 चीजें होंगी, किसी की भी हो। तो अगर मैं यहां पर ये लिख रहा हूं कि 1 डोजन एप्पल, तो इसका मतलब कितने एप्पल हो गए, 12 एप्पल्स हो गए, है ना, 12 एप्पल्स हो गए। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं 1 डोजन चेयर, है ना, CHAIR चेयर, तो ये इसका मतलब क्या हो गया साहब, इसका मतलब भी यही हो गया कि 12 चेयर्स। ठीक। तो सिमिलरली अगर मैं यहां पर ऐसे कह दूं आपसे, केमिस्ट्री की लैंग्वेज के हिसाब से टर्म यहां से पिक कर लूं कि 1 डोजन हाइड्रोजन एटम, तो आप क्या समझोगे इस बात को, आप समझोगे कि 12 हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, 12 हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है क्वांटिटी वाइज। ठीक है, 12 हाइड्रोजन के एटम मेरे पास हैं। अगर मैं 1 डोजन बोल रहा हूं तो केमिस्ट्री में क्या हुआ कि डोजन वगैरह का वर्ड यूज नहीं किया उन्होंने, 1 2 3 भी यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज्यादा आ रही थी, तो उसको और छोटा नंबर में लिखने के लिए वर्ड यूज किया गया मोल। ठीक। और मोल का यहां पे सीधा सा मतलब है कि कोई भी क्वांटिटी अगर 1 मोल है तो उसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ एनीथिंग इक्वल्स टू 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 इन नंबर्स। ठीक है। अगर 1 मोल मैंने किसी भी क्वांटिटी के बारे में बोला है केमिस्ट्री की लैंग्वेज के हिसाब से, तो वो कितने इक्वल है, 6.022 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23। अच्छा, ये नंबर किसी किसी बुक में आपको इतना भी मिल जाएगा, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक। 22 की जगह 23, हम 22 भी यूज कर सकते हैं, इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में थोड़ी सी इजीनेस हो जाती है। ठीक है, कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा इजी हो जाता है ये नंबर अगर यूज करते हैं तो, थोड़ा इजी, ज्यादा इजी नहीं होता है कभी भी। ठीक। तो ये वैल्यू आप यूज कीजिए, कैलकुलेशन वगैरह कीजिए, आप आपका आंसर आने लगेगा और इजी थोड़ा सा आपको लगेगा। ये नंबर और ये नंबर बात एक ही है, सेम है। ठीक।
चलिए, तो अब मैंने कहा कि 1 मोल कोई भी क्वांटिटी है वो इसके इक्वल है। तो 1 मोल कोई भी क्वांटिटी में मतलब क्या है, केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं या तो नंबर ऑफ एटम्स, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या नंबर ऑफ आयंस। ठीक है भाई, बात यही बात होती है। कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर कितने हैं साहब, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल जो है वो नंबर वाइज कितने हैं, ये बात होती है। अब इतना सब जानते हैं कि यार बहुत टाइनी अगर मैं अमाउंट ले रहा हूं लाइक मिलीग्राम स्केल पे, तो मॉलिक्यूल्स जो होंगे उसके वो बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि एक सिंगल मॉलिक्यूल आंखों से विजिबल नहीं होता है, 1 ग्राम क्वांटिटी विजिबल हो रही है, इसका मतलब बहुत ज्यादा क्वांटिटी है। अगर मैं ऐसे 1 बाई 1 काउंट करूंगा बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहां मेरे पास क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा। तो 1 मोल को थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि जैसे मैंने बोला 1 मोल हाइड्रोजन एटम, तो ये किसके इक्वल हो गया, 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 हाइड्रोजन एटम के इक्वल हो गया। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि 1 मोल मॉलिक्यूल या H2O मॉलिक्यूल, तो मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। समझ में आ रही है बात? वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने काउंट होंगे, फिर कितने काउंट होंगे, वो होंगे आपके 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 काउंट होंगे बेटा। सिंपल सी बात है। यूनिट जो है, सॉरी, मोल जो है बेसिकली एक यूनिट है जो क्वांटिटी को डिफाइन कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कुछ ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे आपके एवोगैड्रो, ठीक है ना, तो उनको ऑनर करने के लिए ये जो नंबर है इसको एवोगैड्रो नंबर्स बोल दिया गया। ठीक है, उनके ऑनर में उन्होंने अपना साइंटिफिक काम किया हुआ है बहुत सारा, केमिस्ट्री और फिजिक्स वाले पार्ट में। ठीक है, थोड़ा बहुत। ठीक, तो उसी को ऑनर करते हुए कि आपने बहुत अच्छा काम किया, लीजिए ये नंबर जो हमने रेफरेंस के तौर पे लिया हुआ है, या ये नंबर जो हम यूज कर रहे हैं, ये आपको ऑनर करने के लिए हम आपको दे देते हैं, और उनके नाम से एवोगैड्रोस नंबर इसको बोला गया, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है, और रिप्रेजेंटेशन में एन कैपिटल और सब स्क्रिप्ट में कैपिटल ए ये यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू आपकी 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 है। ठीक है साहब, समझ में आ गई। यूज क्या है इसका, यूज क्या है, कैसे यूज करना है, क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, ठीक, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, होगा क्या हमारे पास, क्योंकि हम तो मोल वोल तो जानते नहीं मतलब कैसे देखेंगे मोल, हम तो सर वे मशीन होती है हमारे पास, वे करना जानते हैं हर एक चीज का, मिलीग्राम में कर लें, ग्राम में कर लें, केजी में कर लें, है ना। तो फिर उसको मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज, उसी मिलीग्राम में अगर मुझे जानना हो, या उसी ग्राम क्वांटिटी में मुझे जानना हो कि उस पर्टिकुलर चीज के नंबर वाइज मॉलिक्यूल या एटम कितने हैं, तब मैं क्या करूंगा, तो उसका रिलेशन भी मैं आपको दूंगा, एक थंब रिलेशन मैं आपको दे दूंगा, बहुत इजी है, वो अप्लाई करेंगे आप और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, जैसे एक बहुत छोटी सी बात मैं आपसे कहूं कि मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, कितना है साहब, 1 ग्राम है। ठीक है, 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड है मेरे पास, तो इसमें नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ये अगर मुझे निकालना है, तो मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला दे रहा हूं, वो फॉर्मूला आप यूज करेंगे और क्वांटिटी आप निकाल लेंगे, नंबर ऑफ सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल की। ठीक, तो रिलेशन क्या है, फॉर्मूला क्या है वो देखो। देखिए, गिवन मास मतलब जो भी मास आपको दिया जा रहा है किसी भी सब्सटेंस का, अपॉन मॉलिक्यूलर मास या बेसिकली मोलर मास। ठीक है ना, ये हम रख देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको। ये चीज हमेशा इक्वल किसके होगी बेटा, ये चीज हमेशा इक्वल होगी नंबर ऑफ मोल्स के। मींस ये हुआ कि गिवन अमाउंट जो मास में है बेसिकली, उसमें क्वांटिटी वाइज, ठीक है, मोल कितना होगा या उसको मोल में कन्वर्ट करने का जो तरीका है उसके लिए फॉर्मूला ये है। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स जो है काउंटिंग बेसिस पे 1 2 3 कितना होगा, कितना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला यहां पर ये रहता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स कैन बी एनीथिंग, ठीक है, लाइक एटम हो सकता है आपका, मॉलिक्यूल हो सकता है आपका, कोई आयन हो सकता है आपका, इवन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन भी हो सकता है। ठीक, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। तो जब कभी ऐसा हो कि आपको मास दे रखा है, मास
दे रखा है आपको और आपसे कह रहा है कि क्वांटिटी वाइज बताइए, आप नंबर वाइज बताइए कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो मास और वो सब्सटेंस जो भी होगा वो बता देगा कि सोडियम क्लोराइड है आपका, या कॉमन सॉल्ट बोल देगा। हम जानते हैं कॉमन सॉल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला NaCl होता है। और किसी भी फॉर्मूले का मोलर मास निकालना मैंने आपको, मींस की मॉलिक्यूलर मास निकालना आपको मैंने बताया है, या फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो वही वैल्यू यहां पर डिवाइड कर देंगे और ये पूरा पोर्शन इक्वल टू दिस, है ना। तो ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl हमारा निकल आएगा। समझ में आ रही है बात, क्लियर है बात। ये पूरा आपके पास एक फॉर्मूला है जिसको आप डेटा के मुताबिक यूज करेंगे। अगर मोल्स दे रखे हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ बेसिकली मॉलिक्यूल्स या एटम किसी भी चीज के पूछ रहा है तो सिर्फ इतना फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक, अगर मास दे रखा है और नंबर ऑफ मोल्स पूछे तो ये यूज होगा। क्लियर है बात। चलिए एक मैं आपको प्रैक्टिस के तौर पे एक क्वेश्चन करा देता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। आपसे ये कहा गया कि कैलकुलेट द, ठीक, ए पार्ट में है ये क्वेश्चन, दो पार्ट में हम करेंगे, ए और बी। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 11 ग्राम ऑफ CO2, पहली बात। दूसरी बात क्या है साहब, नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स इन 11 ग्राम ऑफ CO2। ठीक, दो पार्ट है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं वन बाय वन। ठीक है, ए वाले पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 11 ग्राम ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है। तो बेसिकली आपको मास ऑफ CO2 कितना दे रखा है बेटा, ठीक, 11। कुछ लोगों को लगेगा सर बड़ा स्लो स्लो और हर एक स्टेप बताते हुए चल रहे हैं। तो बेटा इनिशियल स्टेज है, इसमें एक एक स्टेप बताएंगे। बाद में क्या होगा, जब हैबिट में आ जाएगा, आप करना सीख जाओगे तो दो तीन स्टेप आप गायब भी कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके बता रहा हूं कि चीजें कैसे आ रही हैं और कैसे उसका यूटिलाइज हो रहा है। तो मास ही आपको गिवन है, अगर मैं इसी का ही मॉलिक्यूलर मास निकाल लूं, ठीक है, तो वो कितना आएगा। CO2 का कार्बन कितना होता है बेटा 12, दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, सबको ऐड कर लो, कितना आ गया बेटा 44। क्लियर है बात, 44 आ गया। चलिए अब इसके लिए हम इस फॉर्मूले में यूज कर लेंगे, तो इससे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। आगे कर रहे हैं इसको सॉल्व साहब, मैंने रख दिया यहां पर नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं शॉर्ट में, n इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो 11 डिवाइडेड बाय 44, ये आ गया 11 वन जा 11 फोर जा 1/4, मतलब 0.25, ये आंसर आ गया बेटा। ठीक है, कितना आंसर आया 0.25। क्वेश्चन जो ये हमने दिया है आपको, इसका ए पार्ट हमारे पास सॉल्व हो गया। ठीक, आंसर आ गया 0.25 मोल्स। ठीक, अब मुझे क्या देखना है बी वाले में। बी वाले में दे रखा है साहब कि हमको निकालना है क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो 11 ग्राम 11 ग्राम किसी सिलेंडर में या भरकर कहीं भी दे रखी है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स काउंट करने हैं। ठीक है, तो आसान काम तो है नहीं, काउंटिंग ऐसे करने बैठूंगा यूं यूं यूं, एक तो रैंडम मोशन करते हैं भाग जाएंगे भाई, है ना, बार बार एक ही को गिन रहे हैं हम। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, फट से आ जाएगा आंसर। ठीक, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल या फिर गिवन मास अपन मोलर मास, दोनों चीजें आपके पास आ चुकी है। नंबर ऑफ मोल्स भी आ चुके हैं उसी 11 ग्राम के, और मास और मोलर मास भी आपको दे रखा है, जैसे चाहे वैसे यूज करके आंसर आ जाएगा। ठीक, तो मैं यहां पर रख रहा हूं नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, ये क्या हो जाएगा, मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। मोल्स कितना है 0.25, ठीक, मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। इस तरीके से निकाल लेंगे आप। ये 1/4 है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप यहां पर, यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23, ये आंसर आ जाएगा आपका 4 1 जा 4, और यहां से 2 कैरी करेगा तो डेसिमल लगा लो यहां पे, और 2 का मतलब है 20, तो 4 5 जा 20, फिर 0 और फिर 4 5 जा
20 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। इतना ज्यादा नंबर है, आप अंदाजा लगा लीजिए कि बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो विजिबल नहीं होते हैं। तो 11 ग्राम अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास है तो उसके अंदर ये दिस मच अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट। 10⁻23 है बेटा, इस वैल्यू में 23 मतलब जीरो से रिप्रेजेंट जब करोगे तो बेटा काउंटिंग ही करते रहोगे, ठीक है ना। हाँ, जैसे वो करते हैं 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़, ये वो भाई तुम्हारा खत्म हो जाएगा लेकिन जीरो खत्म नहीं हो पाएंगे काउंटिंग में। ठीक है, क्लियर है बात। चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ भाई, आगे आ जाओ, देखते हैं क्या है। और एक और डेफिनेशन यहां पर आपको गिवन है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, वो तो हमने मास की बात की है ना, लेकिन गैसेस का तो वॉल्यूम भी होता है ना। ठीक, या कोई लिक्विड दे दिया जाए जैसे वाटर वगैरह, अब उसका वॉल्यूम दे रखा है तो क्या वॉल्यूम को ही मास मान लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। गैस के लिए आपको अगर वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला अलग आएगा मोल के साथ। ठीक है, क्लियर है बात कि नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस में। ठीक, लेकिन लिक्विड के लिए क्या देगा? मुझे डेंसिटी देगा। लिक्विड की डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो दे रखा होगा उसको मास में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे? डेंसिटी मुझे गिवन होगी, ठीक, लिक्विड के लिए, और फिर मैं वो फॉर्मूले यूज कर लूंगा जो पीछे मैंने ये पढ़े हुए हैं। ठीक है, जो मैंने स्टडी किए हैं, ये मेरे पास फॉर्मूले, ये मैं इनका यूज कर लूंगा। क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, क्लैरिटी सब आ जाएगी। ठीक, लेकिन बस फॉर्मूला याद रखना है आपको, इंप्लीमेंटेशन करना, उसका यूज करना मैं आपको सिखाऊंगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करा करा के। ठीक है, चलिए, तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम की बात हो रही है। किसी भी गैस का वॉल्यूम पता करना हो बेटा, आपको हमसे कह रहा है कि साहब हमारे पास ना 80 लीटर गैस है ना, वॉल्यूम वाइज 80 लीटर है, तो ये मोल्स में कितना होगा? या फिर ऐसे बोल रहा है कि साहब हमारे पास ना 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद रखेंगे आप, क्लैरिटी आपको आ जाएगी। पहली चीज ये है कि किसी भी 1 मोल की क्वांटिटी में अगर मैं वॉल्यूम देखूं तो वो इतना होता है। ठीक है, मतलब 1 मोल ऑफ एनी गैस इक्वल्स टू 22.4 लीटर्स। ये थंब रूल है, मतलब जैसे कि 1 मोल क्वांटिटी में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम काउंट कर रहे थे? 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 ये काउंट कर रहे थे। इन द सेम वे 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस हो, उसकी 1 मोल क्वांटिटी अगर गिवन है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। ठीक है, एट एसटीपी, ये भी याद रखना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। ठीक है, ये क्वांटिटी 1 मोल जो किसी भी गैस की है वो कितनी हो जाएगी? 22.4 लीटर्स हो जाएगी। ठीक, अब मेन फॉर्मूला क्या है जिससे क्वेश्चन सॉल्व होंगे? तो बेटा ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस मल्टीपल डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ये भी आप किसमें रखोगे? लीटर में रखोगे। ठीक है, तो देखो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कब? जब वॉल्यूम ऑफ गैस मैंने मेजर किया है 22.4 लीटर, तो उसको 22.4 लीटर से जैसे डिवाइड करूंगा तो गैस के नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे? 1 आ जाएंगे। ठीक है, यही बात मैंने यहां पे बोली है कि 1 मोल अगर क्वांटिटी है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर्स होगा। ठीक, इसका यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला जो है मुझे याद रखना पड़ेगा कब? जब गैस के बारे में बात हो रही होगी और गैस के नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम का रिलेशन होगा। यहां पर मतलब वॉल्यूम दे रखा है, मोल्स निकालने हैं, मोल्स दे रखे हैं, वॉल्यूम निकालना है, मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा फॉर गैसेस। ठीक, इसके ऊपर बेस्ड 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको अभी दे देता हूं, आपको और समझ में बात आ जाएगी। वही ले लेते हैं 11 ग्राम वाला जो था। ठीक है ना, ठीक। अब कोई आपसे ये कहे कि मैंने मास तो निकाल लिया 11 ग्राम, है ना, जैसे आप ये समझो एलपीजी का सिलेंडर है आपके यहाँ, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हॉट टॉपिक है आजकल। एलपीजी सब लोग कर रहे थे, वो वॉर चल रहा था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, एलपीजी आना बंद हो गई, सब प्रॉब्लम में आ गए, सबका ध्यान एलपीजी पे चला गया। जो नहीं जानता था एलपीजी नाम का वर्ड वो भी जान गया, है ना। अब उसके अंदर वैसे तो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, वो मीथेन भी होती है, ब्यूटेन भी होती है, लेकिन मीथेन ज्यादा क्वांटिटी में होती है। तो उसका जो है, क्या आप वॉल्यूम मेजर करते हो? नहीं, आप मास मेजर करते हो। उसका सिलेंडर को वजन किया जाता है वे मशीन पर रख करके, और केजी में वो बताते हैं कि इसका कुल मिला के वेट इतना है
और उसमें से सिलेंडर का हटा देते हैं और गैस इतने किलो है इसमें। अब उसी गैस जो केजी में है उसका अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहता हूं तब कैसे निकलेगा, वही बता रहा हूं मैं आपको। तो उसकी जगह पे हम कार्बन डाइऑक्साइड का केस ले लेते हैं या ऑक्सीजन का ले लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का ले लेते हैं। हम ये कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 4 ग्राम ऑक्सीजन गैस। ठीक है, कितना क्वांटिटी है मेरे पास, 4 ग्राम है। क्या है, ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस का मतलब O2, ऑक्सीजन गैस का मतलब O2 की फॉर्म में होती है बेटा। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहां तो मास दे रखा है। हमने अभी रिलेशन पढ़ा है मोल्स और किसका, वॉल्यूम का। तो मास तो आता ही नहीं उसके साथ, वॉल्यूम के साथ, तो फिर क्या करें। लेकिन मोल्स तो आता है, मोल्स तो आता है ना। तो क्या करेंगे कि ये जो मास है इसको मोल में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए फॉर्मूला क्या था, वही था यार, देखो जो पीछे पड़ा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनीथिंग इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूल मोलर मास। ठीक, मास कितना दे रखा है मुझे यहां पर 4। O2 का मोलर मास कितना हो जाएगा बेटा, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 या 16 मल्टीप्लाई बाई 2। अरे यार मजा, ऐसी मजाक कर रहा हूं तुम लोगों से थोड़ा सा। 16 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा ना, एक ऑक्सीजन का ये एटॉमिक नंबर होता है बेटा 8 ना। हाँ, सबको पता है ये बात, बढ़िया। 8 जो है आपका वो एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का, लेकिन 16 आपका क्या है, एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास क्योंकि दो एटम है तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा 32 आ जाएगा। तो 32 मैंने यहां पर रख दिया, तो 4 1 जा 4 8 जा। ठीक, 1/8 लिख देता हूं फिलहाल के लिए यहां पर। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब मैं जानता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस मतलब O2, क्या लिख सकता हूं इसको, O2 इक्वल्स टू वॉल्यूम जो मुझे पता करना है, कौन सी है साहब, O2 है, अपॉन 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना आ गया बेटा, वैल्यू रख दो, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस कितना आ गया, ये नंबर ऑफ मोल्स आपने 1/8 निकाले, मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 22.4 लीटर से। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये काम आपका रहेगा ज्यादातर केसेस में। छोटी छोटी कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि आप बीटेक की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आप उसको सॉल्व करें। आंसर मैं बता दूंगा आपको क्या आया, क्रॉस चेक हो जाएगा आपका। ये बहुत आसान बात है यार, कर लेना। ठीक है, यहां पर जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, लीटर्स में आएगा, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, लीटर्स में आएगा, ml में नहीं आएगा। ठीक, ml के लिए कन्वर्ट करना हो या ऐसा हो स्पेसिफिकली बोले कि ml में बताइए, तो सब जानते हैं यार ये बात भी, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, मतलब लीटर की क्वांटिटी को 1000 से मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक, चलिए मैं आगे बढ़ जा रहा हूं अब। ठीक, अब यहां पर उन्हीं के ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करेंगे, इससे हमारी प्रैक्टिस और बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम करना शुरू कर देते हैं। क्या है साहब कहानी, देखें जरा। इन्होंने दे दिया हमको, मतलब हमने आपको और आपने हमें दे दिया ये प्रॉब्लम करने के लिए। क्या है वो, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर। ठीक, और दूसरा वह निकालना है, 2 पार्ट में है ये क्वेश्चन, अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, उसका मास बताना है मुझे। और सिल्वर है ना, एजी जिसका सिंबल होता है, उसका सिर्फ एक एटम है बेटा, उसका भी मुझे क्या निकालना है, मास निकालना है। कैसे होगा, कैसे क्या होगा, सिंपल है, यहां पर रख देंगे ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दे रखे हैं, 1 डिवाइडेड बाई Na इक्वल्स टू मास अपॉन मोलिकुलर मास। ठीक है, मास अपॉन मोलर मास, ये रख देंगे हम। तो देखो फिर आ जाओ, डायरेक्ट करा रहा हूं सॉल्व, सिल्वर के केस में करा रहा हूं। ठीक है ना, तो सिल्वर मोलर मास कितना होता है इसका, ये आपको नहीं पता होगा, 108 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक, सिल्वर का। ठीक, तो आ जाओ भैया, आ जाओ। मास ऑफ सिल्वर कितना हो गया, मास ऑफ एन एटम का मतलब एक एटम है। ठीक, इक्वल्स टू, ठीक, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे बेटा 1, ये तो बोला है इसने, और डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। इसके डिवाइड में जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या होगा, यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 108।
तो बेसिकली ये आंसर आ गया 108 अपॉन Na। इसको सॉल्व करके निकाल लोगे आप फर्दर, जो भी ऑप्शन दे रखा हो उस हिसाब से आप ट्रीट कर लोगे, आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है बात? क्लियर है बात? उसी फॉर्मूले का यूज किया है और इस तरह से चीजें आ गई है मेरे पास। मैं जानता हूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। तो मास निकालना है तो मोलर मास इस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि हो गया। सेकंड पे चलते हैं, सेकंड पे चलते हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक मॉलिक्यूल दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो फिर से उसका मास निकालना है। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, ठीक, कितना है 1 अपॉन Na। मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा? सर मोलर मास हो जाएगा, आपने बता रखा है, बिल्कुल सही बात है। 1 अपॉन Na इंटू मोलर मास कितना होता है? अब तुम निकालते रहो, मुझे तो याद है, मैं पहले भी बता चुका हूं, इसी क्लास में बता चुका हूं पीछे। CO2 का कितना होता है? 44 होता है मालिक। तो 44 अपॉन Na इसका आंसर आ गया। ऑप्शंस के हिसाब से जो भी दे रखे होंगे उसको चूज कर लेंगे हम, है ना। सॉल्व भी कर सकते हैं इसकी वैल्यू रख के, Na मतलब एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू रख करके, ठीक है। क्लियर है बात? सही लग रहा है पढ़ते में? अच्छा लग रहा है? और भी अच्छा लगेगा, अभी और भी अच्छी अच्छी बातें आएंगी, आपको अच्छा लगेगा, धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो शुरू में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन धीरे 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 आप आगे बढ़ने लगते हो। और आप जब आगे बढ़ेंगे तो यकीन मानिए कि आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आपको लगेगा कि अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह के आ जाए, कोई भी दे दे मुझे, मैं सॉल्व कर दूंगा, और हो भी जाता है। ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। आप ही वो शख्स हैं जो बीटेक क्रैक करेंगे, AMU बीटेक में क्वालिफाई होंगे, ठीक है, और आप ही वो शख्स हैं जो आगे चल के बीटेक करने के बाद एक बेहतर प्लेसमेंट पाएंगे, बशर्ते बशर्ते कंडीशन ये है कि आप प्रैक्टिस करते रहे। ये जो पेन होता है उसका यूज करते रहे, ये जो ब्रेन होता है उसका यूज करते रहे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, समझे। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको ब्रेन का इस्तेमाल करते रहना है, जितनी भी चीजें आप जानते हैं उनके टच में हमेशा बने रहना है और उनको अप्लाई करना है प्रॉब्लम्स के साथ। बेहतर हो जाएंगे आप, बहुत बढ़िया हो जाएंगे और क्वालिफाई इजीली हो जाएगा। और ऐसा हुआ है, हमारे तमाम बच्चे सिलेक्ट हुए, ठीक, उन्होंने यही जो हमने उनको समझाया वो उन्होंने फॉलो किया। तो एक टीचर का काम वही वाली बात कि हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि ये लिखा दिया वो लिखा दिया, आपको समझाना भी है कि क्या करना है, ठीक। तो एक गाइडेंस जो है वो प्रॉपर आपको मिलती रहेगी, आपको उसको बस फॉलो अप में लेना है, ठीक है। आपको उन चीजों को फॉलो करते रहना है, ठीक। बीटेक में एडमिशन भी हो जाएगा। एडमिशन के बाद लेकिन पढ़ाई करना नहीं छोड़ना है। जो पैटर्न आपने अपनाया हुआ है प्रैक्टिस करने का, नोट्स बनाए, फिर प्रैक्टिस की, क्वेश्चन सॉल्व किए, सेम पैटर्न वो बीटेक के दौरान भी यूज करना है। तो उससे आपके ग्रेड्स अच्छे आएंगे, मार्क्स अच्छे मिलेंगे और आपकी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी, बेहतर रहेगी तो बेहतर प्लेसमेंट हो पाएगा आपका, क्योंकि ग्रेड्स मैटर करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैटर बिल्कुल नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, जरूरत पड़ती है उनकी भी, ठीक। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं, बातें खूब हो गई। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कह रही है हमसे? हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर। ये दे रखा है, दोनों चीजें पूछी हैं कि हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ये बड़ी अच्छी बात है ये सवाल की, और ये सवाल इजीली आ भी सकता है। ये SG जैसा दिख रहा है आपको, ये SG नहीं है बेसिकली, मैं आपको यहां मेंशन कर देता हूं, S8 है बेटा ये, ठीक है। S8 उसके बाद ये S8 का मतलब क्या है? देखो होता क्या है, नेचर में बहुत सारी चीजें जो पाई जाती हैं प्योर फॉर्म में, खासतौर से एलिमेंट्स, ये इस तरह से पाए जाते हैं, या तो सिंगल एटम होते हैं या फिर नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन करके पाए जाते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे नोबल गैसेस हैं या कोई भी मेटल है, मेटल को सिंगल एटम की एंटिटी की तरह से एज्यूम किया गया है। नोबल गैसेस सिंगल एटम की फॉर्म में पाई जाती हैं, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात आती है तो वो दो एटम से मिलकर बनी होती हैं। ऑक्सीजन नेचर में ऐसा नहीं पाई जाती है ओ के तौर पे, कैसे पाई जाती है? O2। समझ में आई बात? ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ये एटॉमिक फॉर्म है। तो ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में नेचर में नहीं पाई जाती है, किस फॉर्म में पाई जाती है बेटा? मॉलिक्यूल की फॉर्म में। लेकिन कोई आपसे पूछे कि इस ऑक्सीजन गैस में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो 2 एटम्स ही तो हैं, ठीक।
इन द सेम वे सल्फर जो है नेचर में एस की फॉर्म में नहीं पाई जाती है, एटॉमिक फॉर्म में नहीं पाई जाती है, मतलब मोनो एटॉमिक नहीं है, एक एटम वाली नहीं है। ये कैसी है, ये क्लब हो गया, इसमें नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 8। ये होता है सल्फर का नेचर जो पाया जाता है आपका नेचुरली सल्फर। ठीक है, मतलब क्या हो गया, पॉली एटॉमिक बोल देंगे हम इसको, ठीक है, या ऑक्टा एटॉमिक बोल देंगे कि 8 एटम से मिलकर के बनी होती है सल्फर। तो बेसिकली नेचर में सल्फर जो पाई जाती है वो किस फॉर्म में पाई जाती है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। और इसके अंदर एटम्स कितने हैं, 8 एटम्स हैं। समझ में आ गई बात, कितने एटम है बेटा, 1 एटम है। तो एक मॉलिक्यूल में 8 एटम है, तो अगर मैं इस क्वांटिटी में जो मुझे गिवन है कितनी 64 ग्राम, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लूं पहले, S8 कितने हैं, S8 कितने हैं इस क्वांटिटी में वो निकाल लूंगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरा सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद मुझे नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालने हैं, तो क्योंकि एक S8 में 8 एटम है, तो जितना भी यहां से निकल के आएगा उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और नंबर ऑफ एटम्स मेरे भी वो भी निकल आएंगे। क्लियर है बात, चलो करते हैं सॉल्व जरा। पहले निकालते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, इन 64 ग्राम ऑफ, अरे भाई सल्फर, ये हमारा टारगेट है, ये हमको अचीव करना है। ठीक, तो सीधा सीधा बात, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा बेटा, मास अपॉन मोलर मास है ना, मल्टीप्लाई बाय Na। तो ये बताओ मास कितना दे रखा है 64, मोलर मास कितना रखेंगे सर, तो बेटा 64 जो दे रखा है वो किसका दे रखा है, सल्फर का। लेकिन सल्फर कैसी होती है, S8, S8 ना कि S, ध्यान रखना S का नहीं रखा जाएगा, यहां पे S8 का रखा जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 32, सिर्फ सिंगल एटम का होता है 32, और ये S8 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 8 से, यानी कि 8 टाइम्स, है ना, क्योंकि ठीक। और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे फर्दर, और मल्टीप्लाई क्या कर दिया मैंने 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है बात, सॉल्व कर लो भाई। देखो 32 2 टाइम्स 2 4 दा, और 4 से ये डिवाइड करेंगे, अभी मैंने सॉल्व किया था 1 पॉइंट कितना 505 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। ये क्या आ गया बेटा, मॉलिक्यूल्स, ये क्या निकल के आ गया, मॉलिक्यूल्स। सॉल्व हो गया। अब तुम चाहते हो कि एटम भी निकाल दें सर, तो मैं निकाल देता हूं। अब नंबर ऑफ एटम्स की बात क्या है, नंबर ऑफ एटम्स में मैंने ये बताया था जितना भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएगा उसमें 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1.505 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर यहां पे आप लिख देंगे। ये काम आप इजीली कर सकते हो, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, हाँ 12.044 आ जाएगा, और 10⁻23 कितना आ जाएगा, 12.044 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ये आप देख लेना क्रॉस चेक करके। ठीक, 12.044 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फर बेसिकली। ठीक है, क्लियर है बात, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गई होगी तस्वीर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है हमसे, देखते हैं। आ जाओ साहब, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करना है मुझे, किसमें 34.20 ग्राम्स ऑफ केन शुगर। ये वही है चीनी जो हम खाते हैं, केन शुगर होती है वो, उसका फॉर्मूला भी उन्होंने दे रखा है, आपकी मदद कर दी एक तरह से। पहला पार्ट है ये, फर्स्ट पार्ट, इन 34.20 ग्राम ऑफ केन शुगर। दूसरा पार्ट क्या है सवाल का, इन 1 लीटर ऑफ वाटर एज्यूमिंग दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चलो ठीक है, डेंसिटी गिवन है क्योंकि 1 लीटर दे रखा है, और हमें मास चाहिए होता है क्योंकि मास अपॉन मोलर मास ये सब यूज करते हैं हम। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्या है, इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास दिस मच। ये क्वेश्चन आपसे बीटेक में पूछा गया था कि 1 ड्रॉप ऑफ वाटर अगर है और उसका अगर मास 0.05 ग्राम की जगह पे ml दे रखा था उन्होंने, ठीक है ना, अगर 0.05 ml
ठीक है, अगर उसका वॉल्यूम है 1 ड्रॉप ऑफ वाटर का, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ये पूछा गया है आपसे एएमयू बीटेक में सवाल। अगर आप ये चाहते हो मैं ईयर भी बता दूं, तो अभी से 1 सेकंड रुको, मैं ईयर भी बता देता हूं उसका, टेंशन मत लो, सब है मेरे पास, ठीक, सब है मेरे पास। तो ये साल है आपका, बढ़िया साल था सबके लिए, टू 2023 एएमयू बीटेक में ये बात पूछी गई आपसे कि एक ड्रॉप ऑफ वाटर जिसका वॉल्यूम 0.05 ml है, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने हैं, ये आपको बताना था 2023 यानी 2023 में आपसे एएमयू बीटेक में पूछा गया था। ठीक है, चलो अब इनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ठीक, पहली बात क्या है, 34.20 ग्राम ऑफ केन शुगर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, फॉर्मूला क्या है मेरे पास, किसी भी चीज के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा बेटा, मास और फिर मोलर मास और मल्टीप्लाई बाय Na। तो सीधा सीधा चलते हैं, 34.20 डिवाइडेड बाय, अरे सर केन शुगर का तो आपने निकाला ही नहीं, बताओ जरा कितना होगा मेरे होनहार बालकों, इसका मोलर मास निकालना है तो C12 है, देखो मैं निकाल देता हूं तुम्हारे लिए, इस बार हेल्प कर दे रहा हूं लेकिन आगे से नहीं करूंगा। ठीक है, ये आपको निकालना आना चाहिए, बहुत इजी बात है, 9th क्लास से सिखाई जाती है ना, ये कैलकुलेट करना है। चलो 12 है और एक कार्बन का 12 होता है, 12 का मल्टीप्लाई बाय 12 से, फिर सम करना होता है ना सारे एटम का एटॉमिक मास को, तो 22 क्या दे रखा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, फिर आपका 11 दे रखी है ऑक्सीजन और एक 11 का 16 होता है। सबको पहले इन सबको मल्टीप्लाई करके और फिर ऐड करोगे तो आंसर आएगा आपका 342। ठीक है, 342 आ जाएगा। ठीक, 342 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को उठा के मैं रख देता हूं, अगर मेरी वैल्यू गलत हो तो आप मुझे बताना कमेंट में, वैसे गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, बस आप गलती कर सकते हो। 342, ठीक, और मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा, बिल्कुल सही बात, ये हो जाएगा आपका 6.022 इंटू 10⁻23। आप बोल नहीं रहे हो, आपको बोलना भी है वहां पे, नोट वोट करते में, कैलकुलेशन करते में, कुछ लोगों ने आंसर भी निकाल दिया होगा शायद अब तक, बहुत अच्छी बात है। ये अगर डेसिमल में हटाऊं तो यहाँ पे कितना जीरो बढ़ जाएंगे बेटा, 2, और फिर सीधा सीधा ये कितना हो जाएगा 10, एक जीरो यहाँ कैंसिल कर लो और एक इसमें से कम कर दो, तो ये वैल्यू हो जाएगी 6.022 इंटू 10⁻22। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ केन शुगर आ गए, है ना, ये हो गया हमारा आंसर। सेकेंड वाला क्या था, सेकेंड वाला ध्यान करो, क्या था बेटा, देखो 1 लीटर ऑफ वाटर दे रखा है और एज्यूम कर लिया है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, 1 ग्राम। ठीक है, तो बेटा ऐसा होता है, पहले तो ये समझो कि डेंसिटी ऑफ एनीथिंग इक्वल्स टू मास ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, अब मास की यूनिट सब जानते हैं ग्राम होती है, और वॉल्यूम की क्या होती है बेटा, ml या लीटर। ठीक है, और 1 ml ये याद रखना है, मैं यहां लिख देता हूं, 1 ml इक्वल्स टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस बेसिस पे आगे बढ़ रहे हैं हम। ठीक, अगर ये ग्राम में है और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना बात, बिल्कुल सही है, इसका ग्राम लेंगे ना हम तो कैंसिल हो जाएगा। तो मास मुझे निकालना है, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, वॉल्यूम कितना था, 1 लीटर, 1 लीटर का मतलब 1000 ml, और ml इज इक्विवेलेंस टू सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ml इज इक्विवेलेंट टू सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1000 ग्राम मास ऑफ वाटर। क्लियर है बात, क्लियर है बात, समझ में आ गई। अब मास ऑफ वाटर जब मिल गया, आगे तो लगा दो यार, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है मुझे, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या आ जाएगा, देख बेटा मास कितना है 1000, मोलर मास कितना होता है वाटर का, अरे वाटर का मोलर मास निकाल चुके हैं पहले भी, ये देख H2O 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 16 कितना आ गया बेटा 18। ठीक है, 18 से डिवाइड कर दे भाई, और फिर 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23, इससे
मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर तुमको मिल जाएगा, जो भी आएगा देख लेंगे आप। ठीक है, क्लियर है बात। तरीका मैंने आपको बता दिया है, तरीका आपको फॉलो करना है। ठीक, ये आंसर आप मुझे निकाल के कमेंट सेक्शन में बताओगे कि एग्जैक्टली कितना आपने निकाल लिया। 1 लीटर ऑफ वाटर में कितने, 1 लीटर ऑफ वाटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब H2O के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो बहुत ज्यादा आएंगे और बहुत ज्यादा दिख भी रहे हैं मुझे, ये बहुत ज्यादा ही दिख रहे हैं। 18 पंजे 90 होता है, 18 5 90, तो ये 55.55 आ जाएगा। कितना जाएगा, 55.55 है ना, मल्टीप्लाई बाई 6.022 इंटू 10⁻23। फर्दर और सॉल्व कर लेंगे आगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। थर्ड पोर्शन क्या कह रहा था, ये मैंने कहा था एमई बीटेक में आया था, बस ग्राम की जगह पे एमएल दे रखा था, हमने यहाँ पे ग्राम लिया है। हम ग्राम के हिसाब से प्रैक्टिस कराना चाहते हैं आपको। अगर एमएल होता तो वाटर की डेंसिटी 1 होती है, 1 ml इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम हो जाता। ठीक, तो इसी बेसिस पे 0.05 ml की वैल्यू 0.05 ग्राम के बराबर आ जाती। ठीक है, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, इसको यही सोल्व कर दूं क्या, चलो आगे कर देता हूं। सर क्या कर रहे हैं आप, जो आपने स्लाइड ली है उसी पे कर दीजिए। ओके माय डियर, ओके। नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल आप निकाल रहे हो। ठीक, मास कितना दे रखा है, 0.05 दे रखा है सर। मोलर मास कितना होता है, 18 होता है सर, है ना। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू सर ये होती है, रख दी मैंने। आंसर देख बेटा, ये हटा दे, नीचे 2 0 लगा ले 100। ठीक, और ये कैंसिल कर दो, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर क्या लिखोगे, इसको तुम्हें कैलकुलेट करना है और तुम लोग कर लोगे, इतना मैं समझ रहा हूं। अगर बीटेक की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। इस पूरे को सॉल्व कर लेना, जो आंसर आए वो कमेंट में मुझे बता देना। ठीक है, क्लियर है बात, हो जाएगा। ये थोड़ा सा काम है, मैं जानना, मैं एक्चुअली इसलिए छोड़ रहा हूँ और ये कह रहा हूँ कि कमेंट में आंसर बताना। मैं जानना चाहता हूँ कि यार आप पढ़ भी रहे हो कि बस ऐसे ही देख रहे हो। मूवी नहीं है, फिल्म नहीं है, फिल्म इज ए एंटरटेनिंग थिंग। पढ़ाई एंटरटेनमेंट से होती है, बात ठीक है, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट इंसान को चाहिए, उतना तो दे रहे हैं हम लोग, इधर उधर की बात थोड़ी सी कर दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि मेन फोकस इन चीजों को समझने और ये इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे होना चाहिए। तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास एक नोटबुक, मतलब वर्क करने के लिए हो, ठीक है, कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए, समझने के लिए, नोट डाउन करने के लिए, और एक पेन आपके पास हो। तो मैं चाहता हूं कि किस किस ने ये काम किया है वो मुझे जरा आंसर बताए कमेंट सेक्शन में, वरना ये आवन जावन ये सब मजा नहीं आएगा भाई, ऐसे देखते रहने से सॉल्व नहीं होगा, और ऐसे देखते रहने से पढ़ाई बढ़िया नहीं होती है, आप फिर बीटेक क्वालिफाई करने में हो जाएगी आपको प्रॉब्लम। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको समझा रहा हूं बात, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, तो करना पड़ेगा, और आप कर रहे हैं तो मुझे आप सबूत दीजिए, आप कमेंट सेक्शन में मेरा आंसर बताइए फाइनली आपने क्या निकाला यहाँ पे, ठीक, तो मैं समझूंगा कि हाँ आप कर रहे हैं काम, ठीक। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं अब, ठीक है, बात खूब हो गई, आगे देखते हैं। ये बहुत अच्छा एक सवाल है, ठीक, ये मुझे आपको कराना था, मेरा मकसद था कि एक क्वेश्चन में इस तरह का आपके पास लेकर आऊं जिससे आप बहुत सारी चीजें सीख जाएं। फिर मूल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशन देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं हम, ठीक। ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, इन्होंने कहा है कि 2 एलिमेंट हैं, एक एक्स है एक वाई है, ठीक है। एक्स और वाई केमिकली कंबाइन करके 2 तरह के फॉर्मूले बना सकते हैं। वो क्या क्या है साहब, XY2, एक बोला उन्होंने एक फॉर्मूला बन सकता है एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन से, अगर मैं ऐसे लिखूं एक्स और वाई कंबाइन करके बना लेंगे XY2, ठीक। और एक कंडीशन दे रखी है कि एक्स और वाई कंबाइन करके बना लेंगे क्या, X3Y2, है ना। तो अब क्या होता है कि कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें बैलेंसिंग भी देखनी होती है। तो ये बताओ यहां पर एक एक्स है, ये एक एक्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वाई कितने हैं, 2, तो इसका मतलब 2 वाई रहे होंगे ना, तभी तो 2 वाई जुड़े होंगे, ठीक है। ऐसे ही यहां पर 3 एक्स रहे होंगे और वाई कितना रहा होगा बेटा, 2 रहा होगा, ठीक है, तब जाके ये बना होगा, ठीक है, बात कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ये बात हमको समझ में आ गई पहली लाइन। आगे क्या कह रहा है कि 0.01 मोल
पेन चेंज कर देता हूं, रेड ले लेता हूं आपके लिए। 0.1 मोल ऑफ X2 सॉरी XY2 वेट 10 ग्राम। अब इसका जो वजन है वो कितना है? 10 ग्राम है। ठीक है, मास की बात हो रही है, बेसिकली मास है। अच्छा, अगर इसके मोल की वैल्यू देखें तो वो ये दे रखी है, जिसका वेट कितना है? 9 ग्राम। इसको देखें तो ये कितना है? ये दे रखा है आपको 9 ग्राम। क्या है बेटा? मास। ठीक, अब ये हमसे ये कहना चाहते हैं कि कैलकुलेट द एटॉमिक मासेस ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स अलग वाई अलग, इनके अपने एटॉमिक मास क्या रहे होंगे, जिसकी वजह से ये फॉर्मूला ये बनाते हैं। तो इनका वजन इतना आता है और इनके मोल की क्वांटिटी कितनी है? इसकी दे रखी है 0.01 मोल और इसकी दे रखी है आपको 0.05 मोल। ठीक, तो क्या सर मोल और मास में कोई रिलेशन है? बिल्कुल है, याद करो। मोल और मास में रिलेशन है, याद करो। क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है? रिलेशन ये है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। तो इस कंपाउंड का मोलर मास मैं निकाल सकता हूं क्या? क्योंकि इसकी मोल की क्वांटिटी भी गिवन है और इसका मास भी गिवन है, तो निकाल लेते हैं। निकाल सकते क्या है? निकाल ही लेंगे, निकाल देते हैं भाई। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं क्या? मॉलिक्यूलर मास ऑफ XY2 क्या हो जाएगा? वो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मास। कितना है नंबर ऑफ मोल्स इसका? 0.1 और मास कितना दे रखा है बेटा? 10। सही है क्या फॉर्मूला? सही है क्या फॉर्मूला? पढ़ लो यार तुम लोग। कितना खुश हो गए, कितना खुश हो गए। अबे याद करो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास है। तो मोलर मास अगर निकालना है तो मास को डिवाइड करना पड़ेगा ना नंबर ऑफ मोल से। ऐसे समझ रहे कि सब सही चल रहा है? हम्प्टी डम्प्टी ऑफ XY2। ध्यान ध्यान लगाना बहुत जरूरी है, समझे? ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए, तो क्या हो जाएगा? मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। मास कितना है बेटा? 10। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.1। इसको हटा दोगे तो ऊपर 0 आ जाएगा और फिर 100 आ जाएगा। ये 100 आ गया, 100 आ गया। अब ये 100 जो है बेसिकली क्या है? मोलर मास। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास है ये। और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते थे तुम? हर एक एलिमेंट का, हर एक एटम का एटॉमिक मास का सम कर देते हैं। तो ये एटम्स कितने मौजूद हैं? x, और ये कितने हैं? 2y। तो बेसिकली x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो गया? 100। ये एक इक्वेशन मिल गई। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई एक तरह से। अलजेब्रिक इक्वेशन जो आपने पढ़ी हुई है ना, वही वही पहुंचने वाले हैं हम। दूसरा, दूसरा क्या है? उसने बोला है कि दूसरे वाले में 0.05 मोल्स हैं, मास इतना है। तो यहां पर भी हम क्या निकाल लेंगे बेटा? मोलर मास। किसका? ऑफ X3Y2। ये कितना दे रखा है फिर? बताओ। मास 9 मैंने रख दिया, डिवाइडेड बाई 0.05। इसको हटाऊंगा तो ऊपर कितना जीरो लगाऊंगा? 2 और 5 2, कितना हो गया बेटा? 180 हो गया। ठीक, अब 180 किसका होगा? 3x और 2y दोनों मिला के कितना देंगे मुझे मोलर मास? 180। दो इक्वेशन मिल गई, एक है x प्लस 2y और एक है 3x प्लस 2y। और ये बात तय है कि दोनों ही फॉर्मूले में x और y सेम है। तो जब सेम है बेटा, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनी हो या कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बनी हो, कार्बन का एटॉमिक मास तो उतना ही रहना है ना। वही बात है, x की वैल्यू तो उतनी रहेगी एटॉमिक मास की, y की भी उतनी रहेगी। अब दोनों को कंपेयर करके मैं आंसर निकाल लूंगा जो तुमने बचपन में पढ़ रखा है और उससे मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। क्या है मेरे पास? x प्लस 2y इज इक्वल टू 100। एक इक्वेशन ये है, x प्लस 2y इक्वल टू 100 और एक ये है 3x प्लस 2y इक्वल टू 180, है ना। कर लो भाई सॉल्व। माइनस का साइन लगा देंगे यहां पर, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 2x बचेगा। ठीक, और क्या होगा? ये कैंसिल, 0 हो गया, हटा दो तो फिर ये तो कैंसिल हो गया, सेम है। इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा सर माइनस का 180। ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई?
180/2 मतलब 90, ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिख दूं ये एटॉमिक एटॉमिक हट जा भाई, मास ऑफ एक्स इक्वल्स टू 90 ग्राम, या एएमयू जो भी यूनिट रखना चाहो। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा बेटा, अब इसी में देख लो यार, x प्लस 2y इक्वल्स टू 100 रखा है तुमने। अगर x की वैल्यू 90 है और 2y ये है और ये 100 है, तो 2y इक्वल्स टू व्हाट, 100 माइनस 90, है ना। 100 माइनस 90 मतलब y इक्वल्स टू 10/2, कितना आ गया, 5, ठीक है। ये इसका आ गया y का एटॉमिक मास 5 आया और x का एटॉमिक मास आपका 90 आया। एक बार फिर से इसको देख लो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बताओ, ठीक है। हाँ, आ रही है प्रॉब्लम, पकड़ ली। सर खेल खेलना है, आप बिल्कुल खेलना है। अब ये 180 नहीं आएगा, खेला हो गया खेला, मौज आ गई ये। अरे बेटा देखो 180 नहीं आएगा, ये कितना आएगा, 80 आएगा। आहा, आहा, ध्यान रखना है। कुछ लोग तो इधर मान गए, हाँ हाँ सही चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है एकदम, हाँ आगे सर आगे आगे। बे ध्यान लगाओ, ध्यान ध्यान, फोकस फोकस, फोकस क्यों नहीं कर रहे, बताओ यार, हद है तुम लोगों से। इस पे भी ध्यान, अबे 100 है या 180 है, माइनस का कितना आएगा वैल्यू, 80 तो आएगा। इसको भी सॉल्व करना होगा दोबारा ना उस हिसाब से। तो यहां गलत आया तो वो भी गलत आया, सब गलत आया। फिर अब तुम क्या करोगे, गलती करते ऐसे करते चले जाओगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो दूसरा आंसर कुछ दे रखा हो वो लगाओगे। नहीं करना होता है, ध्यान लगाओ। मैं यही तो चेक कर रहा हूं कि कौन ध्यान से देख रहा है नहीं देख रहा है। कितना आया, 40, एक्स एटॉमिक मास कितना आ गया बेटा, 40। वाई के लिए करूंगा मैं, मुझे मालूम है x प्लस 2y इक्वल टू कितना है बेटा, 100, ठीक। और इसीलिए मैं स्लो स्लो कर रहा था, कोई तो बोले, कोई तो बोले। हाँ ठीक, चलो 40, और ये कितना है 2y इक्वल टू 100, ठीक है। तो 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 माइनस 40 इजगल टू 60, और y इजगल टू कितना आ गया बेटा, 30 आ गया, ठीक। फटाक से आ गया आंसर। x की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, 40, और y की वैल्यू कितनी आ गई, हाँ ठीक है सर, ओके, y की वैल्यू 30 आ गई। क्लियर है बात, मजा आ गया, मौज आ गई, चलो बढ़िया है, ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत बढ़िया। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, ये इस तरह का आया नहीं है, आ सकता है, मतलब आना चाहिए मेरे हिसाब से, मजा आ जाता है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में। कि दो एलिमेंट है साहब, उनसे एक ये फॉर्मूला बन गया, एक ये फॉर्मूला बन गया, इसमें मोल्स इतने हैं, मास इतना है, बताइए फिर एटॉमिक मास कितना कितना होगा, ठीक है। तो उसको इसी तरीके से सॉल्व करना है कि उस फॉर्मूले में उनकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। और फिर हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स और मास का रिलेशन है, ठीक। तो उससे हमें मोलर मास मिल जाएगा। अब जो भी फॉर्मूला है वो उसकी भी एग्जैक्ट वैल्यू हो गई, उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने कितने हैं, एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, अलजेब्रिक इक्वेशन जिसे बोलते हैं आप, x प्लस 2y, जो भी यहाँ पे एलिमेंट हो, ABCD क्यों ना हो, मान लो ये होता ये भी होता तो a प्लस 2b इक्वल्स टू 100 हो जाता। इस तरह के दो केस अगर दे रखे हैं तो दो इक्वेशन बन जाएंगी, सिंगल केस में नहीं निकल पाएगा, ठीक है। या फिर आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि चलो ठीक है ये इक्वेशन आ गई, अब इसमें से 2y इक्वल्स टू 100 माइनस x करूंगा मैं, ठीक है। तो वो फंस जाएगा, तो एक कंपैरेटिव आएगा, ऐसे ही आपको करना है सॉल्व, ठीक है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना, आ गया होगा समझ में, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं एक बार फिर से, ठीक है। मजा आया साहब, क्वेश्चन सॉल्व किए, कुछ सीखे भी नई चीज आप लोग, है ना। होपफुली आप लोग नई चीज सीखे होंगे, कुछ ना कुछ तो मिला हुआ है, ऐसी बात नहीं है आपको जो आपको पहले क्लियर नहीं होगा इतना। और मैंने देखो फिर से बता रहा हूं मैं, ध्यान पूरा यहाँ लगाना है ना। फिल्में बहुत पसंद आती हैं बच्चों को, तो फिल्मों के बेसिस पे बता देता हूँ। एक मूवी है शाहिद कपूर की, कमीने मूवी का नाम है, नाम थोड़ा ऐसा ही है। क्या नाम है मूवी का, कमीने। उसका एक फेमस गाना था, आजा आजा, क्या था, आजा आजा गुल्लक फोड़े, कोई गुड लक निकाले, ठीक है ना।
आजा आजा गुल्लक फोड़े, गुल्लक होती है ना, मनी पॉट। आजा आजा गुल्लक फोड़े, कोई गुड लक निकालें, इस तरह का गाना था, सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे मिल जाएगा। वो हमारे टाइम का है, मतलब एक तरह शाहिद कपूर की मूवी का गाना, जब वो यंग, मतलब पहले शुरुआती दिनों में। तो उसमें ना एक सीन है, वो रन कर रहा है, दौड़ रहा है, तो जैसे घोड़े को घोड़ा चलता है मार्केट में कहीं पे भी, तो उसको एक ऐसे लगा देते हैं पट्टी कि उसकी आंखों के पास, कि वो इधर और उधर ना देखे, मतलब खाने पीने की चीजें, तो वो सीधा नहीं चलेगा, फिर डाइवर्ट हो जाएगा, घास की तरफ चला गया, मान लो उसे भूख लग रही हो या कुछ भी ऐसे मन कर जाए। तो बिल्कुल ऐसे ही रहना है तुमको, जब तुम स्टडी कर रहे हो, खासतौर से ऑनलाइन, है ना, सामने देख रहे हो, तो भाई इधर और इधर ध्यान नहीं जाना है, इधर ही ध्यान रखना है, समझ गए, सामने ही ध्यान लगाना है। जितना आप सामने फोकस कर पाएंगे और अपने पेन को और नोटबुक को और ब्रेन को और आईज को कोऑर्डिनेट में सही रखेंगे, आप बढ़िया काम कर लेंगे। कोई नहीं रोक पाएगा आपको बीटेक निकालने से, सही बता रहा हूं मैं, समझ गए आप, इतना काम करना है बस। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। इसके बाद क्या करने वाले हैं हम साहब, सॉल्यूशन वगैरह में जैसे टर्म्स हैं, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, ये सब पढ़ेंगे हम, देखेंगे क्या है, उनके ऊपर बेस्ड 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम देखेंगे स्टाइकोमेट्री कोएफिशिएंट या स्टाइकोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये सब के बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं, लाइक कि कार्बन डाइऑक्साइड में बर्न कर रहा हूं साहब, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बता दो कितना चाहिए होगी, है, या 2 मोल मेरे पास कार्बन है तो कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगी मोल्स के बेसिस पे। ये सारे रिलेशन के भी क्वेश्चंस आते हैं, आए हैं पहले भी, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे, उसको पढ़ेंगे और सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।